यात्रा भी कर ली, ठीक है, सब कुछ कर लिया, आप कुछ उससे हासिल नहीं हुआ तो विपक्ष का यही काम है कि जो भाई मोदी जी को बदनाम करो, अपनी राजनीति चमकाओ। यहाँ का मुसलमान जो है व्यापार में नंबर 1 है, ठीक है, तो अहित क्या हो रहा है मुसलमानों का? भाई कोई भी सरकार हो, मुसलमान कमा रहा है, खा रहा है पहले जैसे। अहित तो हिंदुओं का हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलते। भाई गाय को हम अपनी माँ कहते हैं, माता कहते हैं। अगर हमारी माता को कोई काटेगा तो हम हाथ पे हाथ धरे थोड़ा ना बैठेंगे, तो हम भी काटेंगे। तो जब काटने का समय होता है तो काटा भी जाता है, काट रहे हैं, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा हवन होता है तो आहुतियाँ जलती हैं, तो ये 2-4 आहुतियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदू समाज को। और आप गलत करेंगे, हमारी माता पे वार करेंगे, उसको काटने की कोशिश करेंगे, तो अब बहुत आपने काट लिया, अब हम पहले आपको काटेंगे। देखिए, बेरोजगारी का रोना वो रो रहे हैं जो आईफोन 14 चला रहे हैं, ठीक है, महंगाई का रोना वो रो रहे हैं जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, तो उनके रोने हैं। देखिए, किसी के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाईचारे पे जीते रहें, हम चारा बने, हम उन्हें भाई समझे, वो हमें चारा समझे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मारोगे तो मारेंगे हम भी। आज भी मीडिया राहुल गांधी की बात कर रही है तो अफसोस की बात है, वो नेता ही नहीं है, वो तो कॉमेडियन है। जैसे कपिल शर्मा है वैसे ये राहुल गांधी है, तो ये अपनी पार्टी का कॉमेडियन है। उसकी बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। देखिए, यात्रा भी कर ली, ठीक है, सब कुछ कर लिया, आप कुछ उससे हासिल नहीं हुआ तो विपक्ष का यही काम है कि जो भाई मोदी जी को बदनाम करो, अपनी राजनीति चमकाओ। इल्ज़ाम लग रहे हैं मोदी जी पर और मोदी सरकार पर कि एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए देश में विकास किया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई। देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ का मुसलमान जो है व्यापार में नंबर 1 है, ठीक है, तो अहित क्या हो रहा है मुसलमानों का? भाई कोई भी सरकार हो, मुसलमान कमा रहा है, खा रहा है पहले जैसे। अहित तो हिंदुओं का हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलते। आज एक गौ रक्षक अगर किसी 2 जिहादियों को मार देता है, ठीक है, तो उसके पीछे कांग्रेस सरकार राजस्थान में पड़ जाती है। गलोद के जो पुलिस है वहाँ पर वो घर जाती है, वो महिला पे लात मारती है, उसका बच्चा मार देती है पेट में, है। तो ये आप देखिए राहुल गांधी का क्या काम है, राहुल गांधी का कुछ होना है नहीं। तो वो तो कह रहे हैं वो गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं देश में, हिंदू आतंकवाद भी बता रहे हैं कुछ। भाई गाय को हम अपनी माँ कहते हैं, माता कहते हैं। अगर हमारी माता को कोई काटेगा तो हम हाथ पे हाथ धरे थोड़ा ना बैठेंगे, तो हम भी काटेंगे। तो जब काटने का समय होता है तो काटा भी जाता है, काट रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो इसमें कोई गुंडाई नहीं है, कोई नहीं है। अगर बजरंग दल पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो आप सत्यापित करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं है बजरंग दल पे। सब संगठन अपना हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ा हवन होता है तो आहुतियाँ जलती हैं, तो ये 2-4 आहुतियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदू समाज को। और आप गलत करेंगे, हमारी माता पे वार करेंगे, उसको काटने की कोशिश करेंगे, तो अब बहुत आपने काट लिया, अब हम पहले आपको काटेंगे। मोनू मानेसर को लगातार गिरफ्तार करने की मांग उठी, लेकिन एंड टाइम पे पुलिस ने उसका नाम FIR से हटा दिया। हाँ, तो अच्छी बात है ना, हटा दिया गया। जो नहीं है, आप आरोप तो किसी पे लगा दीजिए। तो आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। क्या ये पक्षपात नहीं है हरियाणा सरकार? नहीं, देखिए, कोई पक्षपात नहीं। क्या पक्षपात है बताइए? अब एक महिला का बच्चा मर गया पेट में, तो ये पक्षपात नहीं है, ना जाने कितने हिंदुओं की हत्या हो गई, ठीक है, तब पक्षपात आप नहीं कहते हैं। और आज अगर एक व्यक्ति जो वहाँ था नहीं, जिसका सिर्फ नाम आया है, कोई सबूत नहीं मिले, आप उसको दोषी नहीं कर सकते। तो पुलिस का ये काम अगर कोई कर रही है, हरियाणा पुलिस में कराए तो सही कराओ। राहुल गांधी विदेश से बोल रहे हैं कि पेगासस द्वारा विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई गई। देखिए, राहुल गांधी की आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मीडिया में आज भी राहुल गांधी हैं, तो मैं बड़ा आश्चर्य समझता हूँ। मीडिया में राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मीडिया में है। देखिए, मीडिया में राहुल गांधी कहाँ? एक बात बताइए, कोई ना सर ना पैर, फालतू की बातें करता है, ठीक है, और मीडिया भी उसको दिखा रही है। क्यों? कि भाई विपक्ष में बैठे हैं तो कोई ना कोई विपक्ष की भी सुनना है, तो बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष के तौर पे तो लीडर है ना, आपकी नज़रों में वो पप्पू हो सकते हैं, आपकी नज़रों में? नहीं, पप्पू कहता है, बहुत योग्य नेता हैं वो, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है, पर आप कार्य करें, ठीक है, आप हिंदू हित के लिए कार्य। भाई मैं तो हिंदू हित की जो बात करता हूँ उसकी बात करता हूँ मैं। कोई ये जो वर्तमान प्रकरण है उस पर आप क्या बोलेंगे? क्या देश के विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष का नेता हो, विदेश में जाकर अपने ही मातृभूमि, अपने ही देश के बारे में अनर्गल बातें करना, झूठे आरोप लगाना, कहाँ तक सही है देश को बदनाम करना? देखिए, घटिया राजनीति है, ठीक है, चंद पब्लिसिटी के लिए राहुल गांधी जैसे लोग, ठीक है, हमारे, देखिए, वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री। आप हमारे प्रधानमंत्री का अगर
कुछ गलत बोलेंगे तो उसका विरोध हम करेंगे यहाँ के जनता होने के नाते। क्योंकि आपके संस्था का नाम ही और आपके संगठन का नाम भी हिंदू शेर सेना है, तो क्या इसमें भी पक्षपात नहीं है? आपने संगठन का नाम रखने में भी पक्षपात नहीं किया? नहीं, हिंदू क्या क्या, आप हिंदुओं के भले के लिए ही काम करेंगे? भैया एक बात बताइए, मुस्लिम लीग है तो क्या मुस्लिम लीग, आप उनसे भी सवाल पूछिए ना कि मुस्लिम लीग आपने क्यों बना रखी? मुस्लिम लीग का कोई लीडर हमारे सामने खड़ा होगा तो उससे हाँ, तो आप देखिए, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया कि आज हिंदू भाई जिस धर्म के हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे ना। ऐसा नहीं है, कुछ मुसलमान होते हैं वो भी हमारे पास मदद के लिए आते हैं तो हम उनकी घर वापसी कराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो घर वापसी करके हम उनको हिंदू घर वापसी कराएंगे, रोजगार से नहीं लगाएंगे भैया, घर वापसी करेंगे तभी रोजगार मिलेगा भाई, हम देंगे ना रोजगार। आप घर वापसी तो करिए, हम देंगे रोजगार। आप अपने विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी ने रोजगार छीन लिया, आप रोजगार दे रहे हो। भैया देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री होकर रोजगार नहीं दे पाए तो आपका हिंदू शेर सेना संगठन कैसे रोजगार देगा? देखिए बेरोजगारी का रोना वो रो रहे हैं जो आईफोन 14 चला रहे हैं, ठीक है। महंगाई का रोना वो रो रहे हैं जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, तो उनके रोने हैं। देखिए किसी के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप एक कोई भी चीज़ होती है जब आसमान में होती है ना, तो आदमी ये सोचता है कब गिरे कब गिरे कब गिरे। तो वही हाल है विपक्ष का भी। तो कोई ना कोई, अगर आप एक बात बताइए, अभी 24 में इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, आप दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, आप बताए अगर जनता परेशान है तो इलेक्शन में बता देगी कौन आगे है, कांग्रेस ने क्या कार्य किया। 60 साल में कांग्रेस ने कितने IAS PCS, आज बेरोजगारी की वो बात कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के समय में वो IAS PCS थे, DMSP बन के बैठे, तो अब बीजेपी आ गई तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी तो बहुत पहले से चलती आ रही है ना। सरकार पे आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप जैसे जो हिंदूवादी संगठन है वो ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो RSS हो, चाहे वो हिंदू शेर सेना हो। देखिए हम अपने घर की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। अगर जिसको तकलीफ हो रही हम करते रहेंगे। कोई भी जिहादी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाएगा तो उसका सर तन से जुदा होगा, 100% होगा। ठीक, उस कुरान में हिंदूवादी कह लीजिए, कोई वादी, हम तो खुद कहते हैं हम हिंदुओं के गुंडे हैं, हम नेता नहीं है। मैं तो आपके कैमरे पे कह रहा हूँ मैं हिंदुओं का गुंडा हूँ। वो आतंकवादी तैयार करते थे कि जाओ फलानी जगह हमला कराओ, ये कराओ, 72 हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगी। हम अपने आतंकवादी तैयार कर रहे हैं कि जाओ जाके कोई भी अगर तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाए तो उसको जाके ख़त्म कर देना। बाकी जैसे उनको 72 हूरें और अप्सराएं मिल रही, वैसे आपको भी स्वर्ग मिलेगा और अप्सराएं मिलेंगी। फिर आप में और अल्पसंख्यकों के कट्टरवादी नेताओं में क्या फर्क रह जाए? तो भैया एक बात बताइए, हम भाईचारे पे जीते रहे, हम चारा बने, हम उन्हें भाई समझे, वो हमें चारा समझे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मारोगे तो मारेंगे हम भी। चलिए अब इलेक्शन पे आते हैं। 2024 में आप क्या देखते हैं, विपक्ष टक्कर दे पाएगा मोदी से? इलेक्शन से भाई साहब कोई मतलब नहीं, हम हिंदूवादी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम ना नेता। मैंने क्या कहा, हम हिंदुओं के गुंडे हैं। तो वोट तो आप भी दोगे, आपके कार्यकर्ता भाई वोट देंगे, देंगे किसको? जो हिंदू हित की बात करेगा हम उसे देंगे वोट, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देंगे। आप अब यूपी में कमल का फूल तो मैं नहीं कहूंगा, बुलडोजर ही चल रहा है। बुलडोजर पे वोट देंगे, साइकिल पे वोट देंगे, हाथी पे वोट देंगे, क्योंकि आप सीतापुर से ताल्लुक रखते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के, ठीक है। यूपी के भी और लोग यहाँ होंगे, आप इनसे पूछे किसके घर में बुलडोजर चल गया। भाई अतीक अहमद जैसे के घर में तो बुलडोजर चलेगा ही। अब आप गुंडाई करेंगे तो आपके घर में किसी शरीफ आदमी के यहाँ कहाँ बुलडोजर चल गया, बताइए किस घर में? आप कानपुर की घटना की बात करेंगे, ठीक है, तो कानपुर की घटना में कार्रवाई हुई, जांच हुई, जो इसमें SP था उसको मैंने भी विरोध किया। जहां देखिए सरकार गलत है हम विरोध भी करते हैं। हमने आपको अपना मुखिया बनाया आपको वोट देके, अगर आप गलत करेंगे तो आपका विरोध भी करेंगे, पक्ष आप अच्छा कार्य करेंगे तो तारीफ भी करेंगे। हम बीजेपी के नेता नहीं है, नाम कांग्रेस के हैं। बीजेपी गलत काम करेगी तो यहीं खड़े होके आर्मी जो आए थे वो प्रदर्शन करने, आर्मी के जो जवान थे आए थे यहाँ पे, जो भर्ती वाले थे, मैं उनके साथ बीजेपी के खिलाफ यहाँ मैंने प्रदर्शन किया है। तो हम किसी पार्टी के नहीं, बीजेपी गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे, कांग्रेस गलत करेगी। बुलडोजर एक ही समुदाय के घर पे क्यों चल रहा है? दूसरे समुदाय, हिंदू धर्म में भी कई जातियां हैं, वर्ण हैं, उनके घरों पे तो कभी बुलडोजर नहीं जाता है। तो हिंदू ऐसा कोई कार्य भी नहीं करता ना, कौन कर रहा है ऐसा कार्य बताइए? तो बोल रहा है कौन? अरे विपक्ष का कहानी। अरे यार आप विपक्ष, आप हो विपक्ष में बैठोगे तो बोलने रहे थे कि काफी सारे 250 में से 130 से 31 ऐसे MLA हैं यूपी विधानसभा में जिनके ऊपर FIR दर्ज है, थाने में मामला दर्ज है, लेकिन उनके घर पे तो आज तक बुलडोजर नहीं गया। तो आप क्या चाह रहे हो कि हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चले? आप विपक्ष का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अब भाई हम पाकिस्तान में तो खड़े नहीं है भाई, हिंदुस्तान में खड़े हो। मैं तो हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का मानता हूँ, इसीलिए मेरी यात्रा भी चल रही, हिंदू जोड़ो यात्रा, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके। कहाँ तक पहुंची आपकी यात्रा? यात्रा अभी सीतापुर चल रही है, अब बांदा, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, हर जगह जाएगी यात्रा। आइडिया राहुल गांधी से आया था क्या?
अरे राहुल गांधी भारत तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप हिंदू जोड़ो यात्रा, वो एक ही शब्द चेंज हुआ है। नहीं भाई, हम हिंदू हैं तो हिंदू जोड़ो ही तो यात्रा शुरू करेंगे। हम ये तो ना कहेंगे कि मुस्लिम जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। कि वो देते हैं ट्रेनिंग कि आप ऐसे तलवार चलाइए, ऐसे भाला चलाइए, तो ये कोई इसमें वो नहीं है। विपक्ष है, बोलने दीजिए। हमारा राजनीति से मतलब नहीं है। मैं हिंदूवादी नेता हूँ, मैं हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ ये नहीं कि आपके माइक पे बोल रहा हूँ, हर जगह बोलता हूँ। मैं हिंदुओं का गुंडा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ।